Hello guys, I welcome you all in the Aspirants Club. Before moving to the plan, I want you to be very serious for next 5 months to clear the prelims and write mains this year. This plan is holistically made for the prelims 2024, how to clear the prelims 2024. So let's begin. प्लान शुरू करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप 6 to 10 आवर्स रेगुलरली स्टडी करें एंड आपका टाइम शेड्यूल ये होना चाहिए कि आपको इसमें जीएस की पूरी रिवीजन भी करनी है, जो आपने नोट्स बनाए हैं आपको पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं, उनको रिवाइज भी करना है और जितना हो सके अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं प्री प्री से रिलेटेड वो आपको सॉल्व करने हैं और आपको सी सेट भी साथ में करना है। मेरी एडवाइस तो आपको यही रहेगी कि आप हार्डवर्क कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए और डिसिप्लिन रहिए। ये ना हो कि अब 5 महीने रह गए तो आपने एक दिन सोचा ब्रेक ले, क्योंकि अब ब्रेक लेने का कोई मतलब नहीं बनता अगर आपको सीरियसली इस बार का प्रीलिम्स क्लियर करना है और आपको मेंस लिखना है इस बार, क्योंकि 2024 का प्रीलिम्स अब बहुत दूर नहीं है, बस 5 महीने रह गए हैं उसके बाद प्रीलिम्स है। एंड माइंड यू, इस साल का जो प्रीलिम्स होगा वो 2023 प्रीलिम्स से ज़्यादा टफर रहने वाला है, सो हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। बेसिकली ये प्लान जो है वो 3 फेजेस में डिवाइड है। इस इन ओवरऑल 3 फेजेस में हम 25 to 30 ईयर्स के पीवाईक्यूज करेंगे। जितने भी यूपीएससी क्वेश्चन आज तक पूछ रखे हैं वो हम सब कुछ करेंगे, डिस्कस करेंगे। वो आपको अपने ग्रुप्स में, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको मिल जाया करेंगे। एंड नियरली 10 ईयर्स के हर सब्जेक्ट के आप पीवाईक्यूज मेरे साथ करोगे, वो हम साथ में बैठ के करेंगे सॉल्व। तो ठीक है, अब प्लान शुरू करते हैं पॉलिटी के लिए। 27 दिसंबर 28 दिसंबर को हम टेस्ट 1 का स्लीपर जो आपके ग्रुप में अपलोड हो जाएगा उसको पढ़ेंगे और 29 दिसंबर को उसका टेस्ट देंगे। एंड हम रिवाइज करेंगे और एनालाइज करेंगे कि हमने क्या गलतियां करी है और क्या क्या हमें अभी और काम करने की ज़रूरत है खुद पे। 30 और 31 दिसंबर को भी हम पॉलिटी टेस्ट 2 का सिलेबस रीड करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और 1 जैन को इसका टेस्ट देंगे और एनालाइज करेंगे क्या क्या हमने मिस्टेक्स करी हैं। 2 जनवरी को मैं आपके आपके ग्रुप में एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा जिसमें एमसीक्यूज होंगे जो इंपॉर्टेंट लगेंगे मुझे एग्जाम्स के लिए, कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो अपलोड हो जाएगी। और 3 जनवरी आपका बैकलॉग डे हो सकता है। इसमें अगर आपको आपका कुछ रह गया है पहले का रिवाइज करने का तो आप वो कर सकते हैं, या फिर इन जो भी टेस्ट हुए हैं आपको उनको रिवाइज कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं ज्योग्राफी के लिए। 4 से लेकर 6 जनवरी तक हम ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो रिवाइज करेंगे और 7 जनवरी को उसका टेस्ट देंगे और रिवाइज करेंगे और एनालाइज करेंगे कि हमने क्या क्या गलतियां करी हैं। एंड 8 से लेकर 9 जनवरी तक हम फिर से ज्योग्राफी रिवाइज करेंगे जो हमारा सिलेबस रह गया होगा और 10 जनवरी को उसका टेस्ट देंगे। और 11 जनवरी को मैं आपके ग्रुप में एक पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड वो उसमें होंगे और आप वो बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। और 12 जनवरी को आपका बैकलॉग रहेगा। मेनली ये जो टेस्ट होंगे ये आपके सारे पीवाईक्यूज जितने भी यूपीएससी ने अभी तक पूछ रखे हैं उन सब का एक मैंने सबको अलग अलग करके रखा है। तो बेसिकली अब हम पीवाईक्यूज ही सॉल्व करके जितने भी यूपीएससी ने पूछ रखे हैं सभी सब्जेक्ट्स के। अब बारी आती है एंशिएंट, मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर की। तो सेम इसका भी 13 से लेके 18 तक रिवाइज करेंगे पूरा एंड 19 to 20 टेस्ट देंगे और उनको भी रिवाइज करेंगे। 21 to 26 हम मॉडर्न हिस्ट्री का जितना भी सिलेबस है वो रिवाइज करेंगे और 27 to 28 हम टेस्ट देंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एंड 29 को आपको बैकलॉग रहेगा। जो आपने कुछ करना हो आप कर सकते हो इस टाइम पे। अब बारी आती है इकोनॉमिक्स की। तो 30 से लेके 4 फरवरी तक हम इकोनॉमी का जो सिलेबस है वो पढ़ेंगे और 5 फरवरी को इसका टेस्ट देंगे। एंड 6 फरवरी को मैं एक पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा जो मुझे लगेंगे नहीं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हो या रीड कर सकते हो। 7 फरवरी को आपका बैकलॉग डे रहेगा। अब बारी आती है इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट का भी सेम रहेगा, 8 से लेके 12 फरवरी तक हम जो सिलेबस होगा इन्वायरमेंट का वो रीड करेंगे एंड 13 फरवरी को इन्वायरमेंट का टेस्ट देंगे एंड 14 फरवरी को आपका बैकलॉग रहेगा। इस दिन एक छुट्टी तो बनती है चलो। अब उसके बाद बारी आती है साइंस एंड टेक की। तो
15 से लेके 18 फरवरी तक हम जितना भी स्टैटिक पोर्शन होगा ना साइंस एंड टेक का, वो सब पढ़ेंगे। बेसिकली जो साइंस एंड टेक का मटेरियल है वो जो मतलब मैंने सेग्रीगेट करके रखा हुआ है, वो आपको थोड़े दिनों में मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि बेसिक मटेरियल क्या है साइंस एंड टेक का। और 19 फरवरी को हम साइंस एंड टेक का जो स्टैटिक पोर्शन है उसका टेस्ट देंगे, और 28 फरवरी को आपका बैकलॉग रहेगा। उसके बाद शुरू होता है फेज टू में जनरली हम क्या करेंगे कि हमारे जो एमसीक्यूज रह गए हैं करने को, पीवाईक्यूज, वो हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बारी आती है पॉलिटी की। तो 21 से लेके 23 फरवरी तक हम रिवाइज करेंगे पॉलिटी का टेस्ट 1। जो भी सिलेबस होगा वो हम रिवाइज करेंगे। 24 फरवरी को उसका टेस्ट देंगे, एंड 25 से लेके 27 फरवरी तक रिवाइज करेंगे। जो पॉलिटी टेस्ट 2 का जो सिलेबस होगा उसको रिवाइज करेंगे, और 28 फरवरी को हम फिर से टेस्ट देंगे। एंड इसके बाद 29 फरवरी एंड 1 मार्च को हम रिवाइज करेंगे पॉलिटी का जो टेस्ट 3 में जो सिलेबस होगा वो रिवाइज करेंगे, और 2 मार्च को हम पॉलिटी का टेस्ट 3 देंगे। एंड 3 मार्च को आपको एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, जिसको आप पढ़ सकते हैं, या तो आप उसको देख सकते हैं कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं। एंड 4 मार्च को आपका बैकलॉग रहेगा। उसके बाद आता है एंशिएंट मेडिवल एंड कल्चर। 4 से लेके 9 मार्च तक हम रिवाइज करेंगे एंशिएंट मेडिवल एंड कल्चर, एंड 10 मार्च को उसका टेस्ट देंगे। और उसके बाद आता है 11 मार्च से लेके 13 मार्च तक हम मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसको रिवाइज करेंगे, एंड 14 मार्च को मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट 1 देंगे। 15 से लेके 17 मार्च तक हम मॉडर्न का जो सिलेबस रह गया छूट गया होगा टेस्ट 2 के लिए उसको रिवाइज करेंगे, एंड 18 मार्च को हम जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो रिवाइज करेंगे मॉडर्न की, एंड 19 मार्च को बैकलॉग रहेगा। इसके बाद बारी आती है 20 से लेकर 21 मार्च तक। हमें पता है कि पॉलिटी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है प्रिपरेशन में। तो बेसिकली जनरली इसे मैंने इसके जो हाई यील्डिंग एरियाज वो सब निकाल के रखे, वो भी आपको धीरे धीरे ग्रुप में मिल जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कौन से एरिया से। तो हम 20 से लेकर 21 मार्च तक पॉलिटी और हिस्ट्री को रिवाइज करेंगे, एंड 22 मार्च को रिवीजन टेस्ट देंगे दोनों का। अब उसके बाद बारी आती है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में हम 23 मार्च से लेकर 25 मार्च तक रिवाइज करेंगे ज्योग्राफी का टेस्ट 1 का जो सिलेबस होगा, और 26 मार्च को हम ज्योग्राफी का टेस्ट 1 देंगे। 27 मार्च से लेकर 29 मार्च तक हम ज्योग्राफी को रिवाइज करेंगे। जो टेस्ट 2 में जो क्वेश्चन पूछने होंगे उनका सिलेबस रिवाइज करेंगे, एंड 30 मार्च को ज्योग्राफी का टेस्ट 2 देंगे, एंड 31 मार्च आपका बैकलॉग रहेगा। उसके बाद बारी आती है इन्वायरमेंट की। तो फर्स्ट से लेके 3 अप्रैल तक हम इन्वायरमेंट का जो टेस्ट 1 का जो सिलेबस होगा वो रिवाइज करेंगे, एंड 4 अप्रैल को हम अपना इन्वायरमेंट टेस्ट देंगे, एंड 5 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल तक हम रिवाइज करेंगे जो भी इन्वायरमेंट टेस्ट 2 में जो भी सिलेबस होगा इसका, एंड 8 अप्रैल को हम इन्वायरमेंट का टेस्ट देंगे। 9 to 10 अप्रैल हम रिवाइज करेंगे ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट, क्योंकि हमें पता है ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट जो है ये इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी लिंकेज है इनका, तो हम इनको रिवाइज करेंगे, एंड 11 अप्रैल को इनका टेस्ट देंगे। उसके बाद बारी आती है इकोनॉमी की। 12 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक हम इकोनॉमी का जो टेस्ट 1 का सिलेबस होगा वो रीड करेंगे, रिवाइज करेंगे उसको। 15 अप्रैल को इको का टेस्ट देंगे, और 16 से लेके 18 अप्रैल तक इकोनॉमी का टेस्ट 2 का सिलेबस रिवाइज करेंगे, एंड 19 अप्रैल को इसका टेस्ट देंगे। उसके बाद बारी आती है साइंस एंड टेक की। तो साइंस एंड टेक का ये रहेगा 20 से लेके 23 अप्रैल तक हम रिवाइज करेंगे साइंस एंड टेक, जो भी हमारा छूट गया होगा या जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, एंड 24 अप्रैल को साइंस एंड टेक का टेस्ट देंगे, एंड 25 अप्रैल आपका बैकलॉग डे रहेगा। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पुराने रिवाइज भी कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ तक हमारा जो फेज 2 होता है वो एंड हो चुका होता है, उसकी प्लानिंग हो चुकी होती है। अगर आप इतना कर लोगे तो आप मोर ओवर आपकी प्रिपरेशन जो है वो 80 to 90% हो चुकी हो गई है, अगर आप इतना कर लेंगे तो। उसके बाद आती है फेज 3 फाइनल मंथ। तो बेसिकली 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जो भी हमारे वीक एरिया जो हमें लगते हैं वो उनको हम रिवाइज करेंगे अच्छे से,
एंड 1 मई से लेकर 10 मई तक मैं एडिशनली आपको फुल लेंथ टेस्ट दूंगा, जो आपके ग्रुप में मिल जाएंगे आपको। आप उनको सॉल्व कर सकते हैं और उनकी रिवीजन भी कर सकते हैं। उसके बाद है 11 मई से लेकर 25 मई तक। यहाँ पे हमने कोई भी टेस्ट नहीं देना है, हमें जस्ट जो भी हमने पढ़ रखा है या जो भी PYQs हमने सॉल्व कर रखे हैं उनको हमने रिवाइज करना है। हमने देखना है कि हाँ, कि हमें ये स्टेटमेंट क्या बता रही है, कि अगर ऐसी स्टेटमेंट दे रखी हो तो उसका क्या मतलब होता है। तो हमें ये सब चीज़ें एनालाइज करनी है और बस इन्हीं का ही रिवाइज करना है। एंड ऑब्वियसली 26 मई को तो हमें पता ही है कि प्रीलिम्स का पेपर है, इस दिन D-Day है। तो अगर इतना सब कुछ आप कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 26 मई को आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अभी तक आप पूरे प्रिपेयर हो चुके होंगे एंड यू विल रॉक इन दिस प्रीलिम्स दिस ईयर। सो मैं ये बोलूँगा, अगर आप मेरा साथ देंगे तो इस बार का मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस बार का प्रीलिम्स आपका ज़रूर क्लियर होगा और इस बार आप मेंस लिखेंगे खुद। तो इसलिए थैंक यू फॉर दिस